जो कि वैदिक लेखक एवं प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुड़गांव के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मपाल आर्य जी, जो कि आर्य नेता हैं और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधान हैं। यदि हम बात करें संत रामपाल दास जी की, जिनके बहुत से आरोप हमारे दर्शक देखते हैं, जो कि स्वामी दयानंद की जो किताब जो लिखी गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप करे हैं। जैसे कि संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। स्वामी दयानंद ने अपनी सोच को मेंटेन करने के लिए वेद मंत्रों के अर्थों को घुमा फिरा कर उनका अनर्थ किया है, साथ ही उनका ऊट पटांग अर्थ किया है। जैसे कि यजुर्वेद के मंत्र अग्ने तनु असि का अर्थ अग्नि अर्थात परमात्मा सशरीर है। इसको स्वामी दयानंद ने अनर्थ करके यज्ञ अग्नि का शरीरवत कर दिया है। साथ ही स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है कि जहां कहीं अग्नि शब्द आए वहां इसका अर्थ परमात्मा होता है। इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में भी अनेक स्थानों पर अग्नि का अर्थ ईश्वर ही किया है। इस विषय में सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण वे वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते, और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है और महर्षि के जीवन काल में काशी के विद्वान भी उनके वेदार्थों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए। आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में जो दोष निकाल रहा है वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं हैं, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। दर्शकों और श्रोताओं के सामने वो जो बातें रख रहे हैं वो घुमा फिरा करके असत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। वे महर्षि दयानंद के आशय के विरुद्ध केवल उन बातों को रख रहे हैं जो उनका मतलब सिद्ध करती हैं। इस बात को मैं श्रोताओं और दर्शकों के सामने प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता हूं। पहला प्रमाण यह है कि उन्होंने यह असत्य बात दर्शकों के सामने रखी है कि ऋग्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जहां कहीं अग्नि शब्द आए तो उसका परमेश्वर अर्थ होता है। ऐसा महर्षि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा। ऋग्वेद के भाष्य का जब प्रारंभ करते हैं तो पहले ही सूक्त और पहले ही मंत्र में और दूसरे मंत्र के भाष्य में महर्षि दयानंद ने अग्नि के अनेक अर्थ किए हैं। उदाहरण के तौर पर अग्नि का ईश्वर अर्थ भी होता है, भौतिक अग्नि अर्थ होता है। तो देखना यह पड़ता है, महर्षि दयानंद का यह सिद्धांत है कि प्रकरण के अनुसार किसी शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। यदि हम प्रकरण के विरुद्ध अर्थ ग्रहण करेंगे तो वहां पर अनर्थ हो जाएगा। महर्षि दयानंद के शब्दों में ही यदि उस बात को मैं प्रस्तुत करूं तो महर्षि दयानंद का वाक्य यह है कि इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाह गुण वाला भौतिक अग्नि, इन दो ही अर्थों का ग्रहण होता है। उन्होंने दोनों अर्थ किए हैं, परमेश्वर भी अर्थ किया है और भौतिक अग्नि भी अर्थ किया है। तो इस तरह रामपाल दास जी की ये बात बिल्कुल असत्य है कि
स्वामी दयानंद ऋग्वेद भाष्य में अग्नि शब्द से केवल एक अर्थ ग्रहण करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी यही बात स्वामी दयानंद ने लिखी है। प्रारंभ करते समय सबसे पहले अगर उन्होंने कोई बात समझाई है तो उन्होंने ये समझाया है कि प्रत्येक शब्द का यदि हम प्रकरण के अनुसार और विशेषण के अनुसार अगर अर्थ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर अनर्थ हो जाए। एक उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं कि संस्कृत में सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक घोड़ा अर्थ होता है, एक नमक अर्थ होता है। कोई मालिक अगर अपने नौकर से कहता है सैंधवम आनय, अर्थात सैंधव ले आओ, और जाने के समय अगर वो नमक ला करके रख दे और खाने के समय नौकर घोड़े को ला करके रख दे, तो वो नौकर मूर्ख माना जाए। ये प्रकरण के अनुसार अर्थ नहीं हुआ, ये अनर्थ हो जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार भी जो संत रामपाल दास का कथन है वह सत्य नहीं है। उन्होंने पाठकों के सामने असत्य आशय को प्रस्तुत किया है। अब आपने जहां कहा था कि वो संत रामपाल दास कहते हैं कि अग्ने तनु रसी का अर्थ सही अर्थ है कि अग्नि से शरीर है। मैं कहता हूं कि संत रामपाल दास को यदि वैदिक नियमों की और संस्कृत व्याकरण के नियमों की जानकारी होती तो वो कभी भी ऐसी अनर्थकारी बात दर्शकों के सामने नहीं कहते। कारण है कि अग्ने तनु रसी का यदि हम शब्दार्थ करें तो अग्नि शरीर है, स शरीर अर्थ नहीं बनता यहां पर। यदि स शरीर अर्थ बनता होता तो यहां क्या प्रयोग मिलता, अग्ने स तनु असी। ये संत रामपाल दास ने अपना ही अर्थ कल्पित कर लिया प्रकरण के विरुद्ध और संस्कृत के नियमों के विरुद्ध। तो प्रकरण के अनुसार इसका महर्षि दयानंद ने जो सही अर्थ किया है, ठीक इसी प्रकार अग्ने तनु रसी में भौतिक अग्नि के स्थान पर परमेश्वर का जो अर्थ उन्होंने यहाँ पर लगाया है वो प्रकरण के विरुद्ध। यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में कहा है कि ईश्वर से मेल होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ईश्वर को साकार मानते हैं, क्योंकि मेल और साक्षात्कार साकार का स्थूल ही होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो क्या उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। दरअसल में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा सर्वव्यापक है या एक स्थान पर रहता है? आप जी के क्या विचार हैं? परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। आपको दिखाते हैं ढेर सारे प्रमाण वेदों में कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का कैक है भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का कैक है भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने अब ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती है, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और
इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है, उसकी दी हुई बुद्धि से सब सदग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। गदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है, और वहां जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिला। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें केवल सत्य ज्ञान हो, असत्य का समावेश ना हो। आज तक जितने भी आचार्य शंकराचार्य, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर संत या किसी भी धर्म के धर्मी, सभी परमात्मा को निराकार कहते हैं। एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक धर्म के धर्म ग्रंथ परमात्मा को साकार बताते हैं, मनुष्य सदृश बताते हैं, सशरीर बताते हैं, उसका नाम कबीर बताते हैं। ये कैसे बिजली गिरी रही पुण्यात्माओं। वर्तमान के अंदर वेदों को, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अंदर वेदों को एक विशेष प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये ग्रंथ पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये किसी धर्म विशेष के नहीं है। इन सदग्रंथों की रचना उस समय की गई थी जिसमें कोई मजहब धर्म अन्य नहीं था, केवल एक वैदिक धर्म होता था। अब वर्तमान में इन ग्रंथों को, इन वेदों को हिंदुओं के जिम्मे कर रखा है, और वर्तमान के अंदर इन वेदों का ठेका जो ले रखा है आर्य समाज के व्यक्तियों ने, आचार्यों ने ले रखा है। और उनका कहना है कि महर्षि दयानंद बड़े महाविद्वान थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने वेदों के अर्थ समाधिस्थ होकर प्राप्त किए। यदि महर्षि दयानंद वेदों के ज्ञाता होते तो परमात्मा को निराकार नहीं बताते। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वो परमात्मा को निराकार बताते हैं, और वो ये भी नहीं मानते कि परमात्मा कहीं एक स्थान पर विराजमान है, जबकि वेदों के अंदर ढेर सारे प्रमाण हैं कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। ऊपर ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर
ऊपर के लोकों के सर्वोपरि रहता है, वहां से गति करके आता, चलकर अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान प्रचार करता है। अब वेदों के अंदर आपको ढेर सारे प्रमाण दिखा दिए और दिखाते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15 और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 1 और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 8, इनमें अग्नि शब्द है और उसमें लिखा कि अग्नि अनुरसी। महर्षि दानंद ने ऋग्वेद भाष्य में प्रथम मंडल के प्रथम ही मंत्र में एक व्याख्यान किया है कि जहां पर अग्नि शब्द हो वेद में और परमात्मा का विवेचन हो, उसमें अग्नि और अग्नि का अर्थ मुख्य तौर पर परमात्मा होता है। अपने आत्माओं, अग्नि माने आग, अग्नि माने आग, ये तो आम आदमी जानता है। और इन धर्म ग्रंथों के सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को ऋषि महर्षि ही बताते हैं कि उनके विशेष अर्थ भी होते हैं। तो महर्षि दानंद ने स्पष्ट कहा है कि परमात्मा के मुख्य नामों में से ओम और अग्नि आदि ये मुख्य तौर पर परमात्मा का ही ग्रहण होता है। और ये दानंद के चेले जो हैं, महर्षि दानंद के अज्ञान के ऊपर लिपा पोती करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। अब ये भूल गए हैं कि 100 वर्ष पुराना भारत नहीं है। आज हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इन ग्रंथों को। दास ने ये नहीं कहा कि वेद में महर्षि दानंद ने केवल अग्नि माने परमात्मा ही कहा है, नहीं। मुख्य तौर पर महर्षि दानंद जी कहते हैं अग्नि आदि शब्दों के अर्थ परमात्मा ही करना चाहिए। अग्नि माने आग तो आम आदमी बता दे, तो ये लिपा पोती करें, कोई झूठ बोले। और देखिएगा, ये ऋग्वेद प्रथम मंडल है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और यहां से छपा है ये। मुद्रक है सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स, इतने पटो दिया और दरियागंज, नई दिल्ली से। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल ऋग्वेद स्टार्ट होता है यहां से, और प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र है। ये अग्नि शब्द से प्रारंभ है। इसका महर्षि दानंद ने देखो यहां इसका 2 प्रकार से अर्थ किया है, और इसमें अग्नि शब्द का अर्थ लिखना भूल गया। ये वर्ड अग्नि माने परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये अग्नि माने यहां ना था परमेश्वर, अग्निम। अब इन्होंने क्या किया कि हम लोग विद्वानों के सत्कार, संगम, महिमा और कर्म के दैनिक ग्रहण करने वाले उत्पत्ति के समय पहले परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने और बारंबार उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचने वाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य और निश्चय करने योग्य मनोहर पृथ्वी आदि स्वर्ण आदि रत्नों के धारण करने व देने तथा पदार्थों के प्रकाश करने वाले अग्निम, ये लिखना भूल गए, प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और अग्नि के स्तुति कर अग्नि अर्थ होता था। अब इसका दूसरी तरफ से ये किया है, ये वही यज्ञस्य पुरोहितम होताराम रतन धातम ऋत्वजम ईले और देवम, ये पूरा इसका इतना ही अर्थ है। ये इतने अक्षर हैं, इसको या करके फिर यहाँ किया था। उपकार के लिए यज्ञस्य दोबारा कर दिया इसी का। हम लोग विद्या आदि दान और शिल्पियों
से उत्पन्न करने योग्य पदार्थ को होताराम देने हारे प्रोहितम उन पदार्थों के उत्पन्न करने समय से पूर्व विच्छेदन धारण और आकर्षण आदि गुणों के धारण करने वाले ऋतुज माने शिल्प विद्या साधनों के हेतु अच्छे प्रकार स्वर्ण आदि रत्नों के धारण करने हारे युद्ध आदिक में काल युक्त शस्त्रों से विजय करने हारे भौतिक अग्नि। यहाँ इस अग्निम का अर्थ इसने यहाँ अग्नि, यहाँ ब्रैकेट लिखना भूल गए हो, अग्नि की बारंबार इच्छा करते हैं। अपने आत्माओं एक सोचने की बात है, आम आदमी विचार कर सकता, जरा सा ध्यान दें। जैसे ये दानंद के चेले कहते हैं कि दानंद जी ने ये कहा है कि अग्नि या अग्नि शब्द जहां पर है प्रकरणवश परमात्मा का ग्रहण होता है और प्रकरणवश अग्नि माने आग भी होता है, अग्नि माने शस्त्र आदि भी होते हैं। और फिर उदाहरण देते हैं ये दानंद के चेले कि जैसे महर्षि दानंद ने स्पष्ट किया है कि सेंधव माने घोड़ा भी होता है, नमक भी होता है। यदि कोई अपने नौकर से खाना खाते समय और कहे सेंधव आमनाए, तो उस समय यदि घोड़ा लाकर खड़ा कर दे तो वो नौकर मूर्ख कहलाता है। और कहीं जाना हो स्वामी ने और उस समय सेंधव आमनाए कहे और उस समय नमक ला दे, घोड़ा लाना था, तो नौकर मूर्ख कहलाता है। और देखो दानंद ने के कवांगे भी एक ही मंत्र के दो तरह से अर्थ कर दिए। इसने तो दोनों लाकर खड़े कर दिए, घोड़ा भी और नमक भी। अगले लो कौन सा चाहिए? ये आपके आगे है अकल इसमें कितना? पुण्यात्माओं इसने कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। और देखो दानंद ने क्या बताया। अब जैसे कोई एक मोटा उदाहरण है, अब जैसे रामायण की चौपाइयों में लिखा है कि राम ने रावण को मारा और उसका अनुवाद कोई दो तरह कर दे। राम माने बकरा भी हो है, रावण माने जो दुखदाई व्यक्ति रुआने वाला। तो उसी चौपाई का अर्थ कोई दो तरह कर दे कि राम ने कोई रावण है उसको मार दिया या बकरे ने रुआने वाले को मार दिया। ये अर्थ हो सकता है दो ऐसे। तो ये महर्षि दानंद के ऐसे अनुवाद है वेदों के। वाह 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 करके। वाह क्या होता है? एक सेंटेंस के अंदर वाह अर्थ आ ही नहीं सकता। यो भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। आप जी को और दिखाते हैं, ये सेंधव के उदाहरण दे करके अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहते हैं। और दानंद तक कति मूर्ख था, दोनों खड़े कर दे ला करके। जैसे कहीं कोई खड़ा हो सेंधव ला, घोड़ा भी खड़ा कर दे, नमक भी, ऐसे दानंद करा। देखिएगा यही कितने को उदाहरण दिखाऊं, गिनती नहीं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 12 का और मंत्र नंबर ये 3 है। ये देखो 3, इसमें अग्नि देवम ये शब्द है सारे। अग्नि माने स्तुति करने योग्य परमेश्वर जो आप, इस प्रकार करके आप इस स्थान में प्रकट कराने वा के अर्थ होता है। या वा मानी या अवन के किए पदार्थों का ग्रहण करने तथा खोज करने योग्य असी माने हैं। हम लोग अंतरिक्ष में होम पदार्थों को करने वाले विद्वान हैं। यहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया, फिर इसका या करके फिर कर दिया। अग्नि माने भौतिक अग्नि। इसी का एक अर्थ तो इस पंक्ति का, इस मंत्र का, इसमें ये अर्थ 7-8 वो है मंत्र। अग्नि अग्नि अर्थ देवान, इहा ये देखो ई है, और ये ज्ञान होता आदि ये सारे ये इडे हैं, ये नो के नो है। इडे असी आव है,
ये आव है, ये सारे, ये फिर ऐसे ही हुए, ये होता अग्नि हैं, और ये जगानम वर्कत बहिर्षे, और वह आव है इड, देवान ई है, न असी होता। ये कोई अर्थ है इसका? इस एक ही सेंटेंस में, एक ही मंत्र में दो तरह अर्थ कर रहा है। अग्नि माने परमेश्वर भी कर रहा है और अग्नि माने भौतिक अग्नि भी, एक ही मंत्र में। इसमें नहीं, कई जगह सैकड़ों स्थानों पर इसने ऐसा अड़ंगा कर रखा है। मंडल 1 सूक्त 12 का मंत्र 7 में भी इसमें कव्यम अग्निम ये शब्द है, तो इसने यहां लिखा है अग्निम सर्वज्ञ ईश्वर है अग्निम। अच्छा, फिर या करके कर दिया अग्निम भौतिक अग्नि है। वाह रे वाह। राम ने रावण मारा और बकरे ने रोहानाला मारा, उसका दो तरह अर्थ हो सकता है, एक जगह नहीं। ये देखो अब 8वें विनय अड़ंगा कर रखे है, ये 8वां 12वें का ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 12 का मंत्र 8 में अग्नि, ये अग्नि शब्द है इसमें। यह तो हम अग्नि, अग्नि माने विज्ञान स्वरूप जगदीश्वर, और या करके अग्नि माने भौतिक अग्नि का। ये नो के नो, ये 5-7 शब्द हैं, ये उल्टे सुल्टे करके देख सकते आप, देखिएगा। ये है अग्नि, जगदीश्वर, वैस्पति, और ये सप्रियति भाव, दूतम यस्य तस्य ये परविता भाव, ये वही ये है। ये है अविस्पति, ये अविस्पति, अग्नि अग्नि, प्रियस ये सप्रियति, ये सप्रियति, परविता ये परविता, तस्य तस्य भव भव। यानी इसी मंत्र का दो तरह अर्थ कर दिया। तो घोड़ा भी और नमक भी दोनों धर दिए महर्षि दयानंद ने। तुम्हारी यह पली भी फेल होगी। पुण्यात्माओं, इन लोगों ने कसम खा रखी है झूठ बोलने की। इन झूठ बोलने का कति प्रण कर रखा, प्रतिज्ञा कर रखी। अरे आंखें देखकर मूर्ख बनाना चाहते हमारे को। गई वो बातें भूल जाओ। एक नहीं सैकड़ों जगह पर बना कर रखा है, 13 में भी ऐसे कर रखा है, सैकड़ों जगह पर। अपने आत्माओं, अब देखिएगा, यही ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 और मंत्र 1 अग्निम इले, और इसको भी दो तरह से कर रखे है यहीं पर। ये देख ले, वही मंत्र वही है सारे के सारे। यज्ञस्य यज्ञस्य था, और पुरोहितम होताराम होताराम, ये पुरोहितम ये होताराम ये होताराम, ऋत्वजम ऋत्वजम, रतन धातम ये रतन धातम, देवम ये देवम, और ये इले या इले। अग्नि शब्द अड़े भी लिखना भूल गया, शर्मा आ गया कितने हो, और इसमें भी लिखना भूल गया। यहाँ लिखना था अग्निम, ये अग्निम शब्द यहाँ लिखना था और एक यहाँ लिखना था। यहाँ तो परमेश्वर कर दिया और यहाँ भौतिक अग्नि कर दिया, और आगे फिर डिफाइन किया इसने। दो तरह व्याकर, एक वेद मंत्र कोई बालकों का लेख नहीं है, किसी डूम बाट का लिखा हुआ नहीं, गॉड गिवन ज्ञान है। ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो गॉड गिवन ज्ञान का या का क्या मतलब है? अब किसी ने यहाँ बरवाला से जाना हो दिल्ली, उसने कहा दिल्ली जा या सरसा जा, कोई बात हुई? दिल्ली जाना दिल्ली ही बताना पड़ेगा उसको। ऐसे थे महर्षि दयानंद। अब देखो, इन्होंने खुद आगे डिफाइन किया है अग्नि के विषय में। यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने प्रमाण हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक सदबरन के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। इत्यादि सतपद ब्राह्मणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो का वाची है। इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों से जो यथावत पालन करता है सो ही व्रत कहा था। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब पुण्यात्माओं,
अग्नि माने आग तक, किसी ने पूछ लो वो बता देगा। ये एक विशेष स्टेटमेंट दी है ऋषि ने और महर्षि दयानंद ने। अन्यों का भी प्रमाण लिया है कि उस मनु ने भी उस मंत्र में ऐसे अग्नि माने परमात्मा, उसमें अग्नि माने परमात्मा, अग्नि माने परमेश्वर। और इसी प्रकार महर्षि दयानंद ने, ये देखिएगा, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर इस 2 में, मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने परमेश्वर, और 3 में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 3 में अग्निम इवा अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। फिर 4 में अग्नि माने परमेश्वर, ठीक है। और फिर 5 में अग्नि शब्द नहीं है। फिर 6 में ये वही चल रहा है, 6 में अग्नि माने परमेश्वर, और फिर 7 में अग्नि माने सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने। और फिर 8 में अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अपने आत्माओं, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद ने विशेष रूप से कहा है कि जहां अग्नि शब्द है तो वेदों में मुख्य तौर से परमात्मा का ग्रहण होता है। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये महर्षि दयानंद की रचना है। वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण संविनत है। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये यहाँ से प्रकाशित है, वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और छपा कहाँ से है? ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश का प्रारंभ होता है। प्रथम समोल्लास है, इसमें परमात्मा के नामों की व्याख्या की है। ओम, जो ये ओंकार शब्द है वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। और इसमें ए उ में 3 अक्षर हैं। जैसे अकार से विराट अग्नि और विश्व आदि, उकार से अरण्य गर्भ वायु आदि, मकार से ईश्वर इत्यादि प्रज्ञादि नामों का वाचक ग्रहण होता है। ठीक है, अग्नि यहाँ भी ले लिया, परमात्मा के नामों में से है एक अग्नि। अब यहाँ देखिएगा, ये है सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास में 15 पृष्ठ पर इस प्रकाशन के। यहाँ लिखा है कि 100 प्रकाश होने से अग्नि, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। अग्नि भी है परमेश्वर का नाम और ब्रह्म भी है। ठीक है, और यहाँ स्पष्ट कर दिया इस महर्षि दयानंद ने। ये 17 पे समोल्लास प्रथम के पृष्ठ 17 पे सत्यार्थ प्रकाश में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति करने योग्य और पूजा करने योग्य है, इससे परमात्मा का नाम अग्नि है। और यहाँ 16 पर यह स्पष्ट कर दिया है सत्यार्थ प्रकाश के 16 पृष्ठ पे कि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। महर्षि दयानंद के निर्देशानुसार उनके चेलों ने अनुवाद किया सामवेद का। देखिएगा, यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे जल्द किए हैं अनुवाद करके। ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, पोस्ट मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतना। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। अब इसमें देखिएगा कमाल कर रखा है। ये सामवेद प्रारंभ होता है, सामवेद भाष्यम स्टार्ट होता है प्रथम मंत्र, प्रथम अध्याय। इसमें क्या लिखा है? अग्नि माने हे परमेश्वर, प्रथम मंत्र में। अब दूसरे में अग्नि माने हे परमेश्वर, तीसरे में अग्नि माने हे परमेश्वर को, चौथे में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें में अग्नि माने हे ईश्वर, छठे में अग्नि माने हे ईश्वर, सातवें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ तक देखे 8वें में, ये 8वां है, अग्नि माने ईश्वर को, 9वें में अग्नि माने परमेश्वर, 10वें में
अग्नि माने परमेश्वर, और फिर अगला अध्याय शुरू हो गया उसके, अग्नि माने हे परमेश्वर। दूसरे में भी ये सार है, तीसरे में इनमें पर अग्नि नहीं है, चौथे में अग्नि माने हे परमेश्वर। अब जहां देखा और भी ढेर सारे इसमें, जहां देखा है ये देखो, देखो जहां देखा है अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, जहां देखो सारे। अब यजुर्वेद के अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में एक शब्द है अग्नि तनु रसी। महर्षि दयानंद की यहाँ बुद्धि स्लिप होगी कि भगवान को कैसे सहशरीर लिखूं, और क्योंकि इन्होंने लोक वेद दंत कथा अज्ञान अनुभव से प्रत्येक के मुख पर चढ़ा हुआ था परमात्मा निराकार है, निराकार है। तो ये विचलित हो गए, सब निराकार कहे हैं और वेद साकार बता रहे हैं। कदे तुम पकड़े जाओ, उसको ऊट पटांग अर्थ कर दिया, घुमा फिरा दिया। तो क्या इनको अपना अनुभव था, इस दास को हुआ अनुभव, और ठोक कर कह रहा परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, एक स्थान पर रहता है और उसका नाम कबीर है। तो सारा देश कुछ भी कहता है, प्रमाण देता हूं, प्रत्येक ग्रंथ के अंदर प्रमाण दिखाऊंगा आपको। परमेश्वर ने कहा था 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। किसी को सत्य का ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं है वेदों का या किसी भी ग्रंथ का। वर्तमान में लिखने वाले जो ग्रंथों के वो तो महापुरुष थे, लेकिन उनका वर्तमान में किसी को ज्ञान नहीं है, उसमें वास्तविकता है क्या, देखिएगा। ये यजुर्वेद, इसके महर्षि दयानंद ही अनुवादक हैं। ये देखिएगा, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अनुवाद करता महर्षि दयानंद। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदिया त्रियागढ़, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद भाष्यम और प्रथमोध्याय, इसके 15वें मंत्र में अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम देवविते तवा। तो महर्षि दयानंद ने इस अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम, और ये जो हाईलाइटेड है ना, इन शब्दों के अर्थ छोड़ दिए। इसमें आप देख लो, इसमें क्या लिखा कि मैं सब जनों के हित सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के सत्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर वरदग्राहा, बड़े बड़े पत्थर हैं, वनस्पति काठ के मुसल हैं आदि पदार्थ, विद्वान व दिवगुणों से युक्त इस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश के श्रेष्ठ विद्वान व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। बताओ, ये कोई अनुवाद इसका है? कोई सिर पैर? अब परमात्मा का वर्णन चल रहा है और परमात्मा यूं कहेगा कि मैं बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल ग्रहण करता हूं। सिर में मारेगा भगवान इन काठ के मुसलान और पत्थर ने। इसका अनुवाद भी ना करना है। इसका अनुवाद बहुत गजब का अनुवाद है। परमात्मा सह शरीर है और वो आकर ही स्वयं अपना ज्ञान स्वयं देता है, और उस ज्ञान को त्याग देने से, उनके द्वारा बताएगी भक्ति विधि के त्याग देने से वर्द ग्रावा, ग्रावा माने बादल भी होते हैं, उन्हीं वाली बात है। एक शब्द के अर्थ मंत्र होता। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर जल के तेज न्यारे। एक सत साधना ना करने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना करने से हमारी आत्मा के अंतःकरण में ये पाप कर्मों के बादल छा गए, और सत भक्ति परमात्मा बताए अनुसार जो सत भक्ति करते हैं उनसे वो बादल हट जाते हैं, फिर परमात्मा दिखाई देता है, वो हमारे अज्ञान हट जाता है, पाप कर्मों की छाया हट जाती है। और वनस्पत्य का ऐसा करा, काठ के मुसल, वनस्पत्य काष्ठ के मुसल आदि पदार्थ, और मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान कहे मैं ग्रहण करता हूँ। अरे वाह, इसका अर्थ अन्य ही है, दास ने कर रखा है, लेकिन पहले इन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद में इनको फेल कर देता हूँ, उसके बाद दास के द्वारा किए गए अनुवाद सबको स्वीकार्य होंगे। मैंने करकद रखे और दे भी रखे भक्तों को, लेकिन अब इनको रूबरू करना चाहता हूँ। ये किसे विद्वान थे, और यहाँ पर ये देखो, यह महर्षि दयानंद ने सोचा
कि इसका अर्थ करना छोड़ देता हूँ, ना तो कोई पकड़ा जाऊंगा। इसमें कहीं पर भी अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जन देव वितय, इनके अर्थ नहीं है, देख लेना। देखिए पूरे, ये संस्कृत शब्द है, इसमें कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है ब्रैकेट में। इसमें कहीं पर भी अग्नि तनुरसी कितने ब्रैकेट में नहीं है। तो यहां दयानंद जी गोल मोल कर गए, किसने पता चलेगा। फिर आगे फिर पा गया 5वें अध्याय के और प्रथम ही मंत्र में, ये 5वां अध्याय है यजुर्वेद का, और इसके प्रथम मंत्र में अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, इसमें इकट्ठा ही 2 बार है। अग्नि माने परमेश्वर, ये 100 जगह लिख चुके हैं। तनु माने ये शरीर मानती है। देखिए इन महर्षि दयानंद का अनुवाद देखिए। ओए होए, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, इस अग्नि का यहां देख के अड़ंगा कर दिया अर्थ का। बिजली आदि प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बता, तनु माने शरीर के समान है, उसको यज्ञ आदि के लिए स्वीकार करता हूं। कोई बात है। हे मनुष्यों तुम लोग, मनुष्य और लोग 2 होते हैं। जहां आदमी की बुद्धि फेल हो जाती है जब ऐसे एंडमेंट बोलता है, हे मनुष्यों तुम लोग, सीधा कहता हे मनुष्यों आप, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप के शरीर के समान है। कोई बात है। इसका सीधा सा अर्थ बना है अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है। तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए भी, तनु माने शरीर, असी माने है उस परमात्मा। वो देखो इसमें लिखा है विष्णवे तवा अतिथ्य, अतिथम असी, वो परमात्मा यहाँ कुछ दिन अतिथि रूप में आता है, जैसे उन महापुरुषों को मिलते हैं और फिर यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो उसलिए उनका एक वो भी शरीर है, और एक वहां पर जो स्थायी रूप में रहते हैं तेजो में शरीर है, वो तेजो में शरीर है। तो यहाँ दयानंद जी ने गोलमोल कर दिया। यहाँ लिखना चाहिए अग्नि तनुरसी परमात्मा से शरीर है। और जैसे दानंद के चेले कहते हैं ना, अगर यहाँ पर ये लिखना होता तो ऐसे लिखा होता इसमें अग्नि सह तनु असी, तब हम मानते कि परमात्मा सह शरीर है। और दानंद के अनुवाद ने देख लो इसका क्या रखा अग्नि का तनु का। देखिए ये 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये वाला अग्नि तनु, इसने क्या लिखा है, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप। यदि इन दयानंद के चेलों की मन है कि व्याकरण अनुसार वो अर्थ नहीं बनता, तो दयानंद ने कैसे लिख दिया शरीर के समान है, या तो फिर लिखना चाहिए था तनुवत, शरीर के समान, शरीर के तुल्य। तो ये कैसे अर्थ कर दिया। तो इसमें महर्षि दयानंद ने ये समस्या हल कर रखी है। कैसे दिखाते हैं पुण्यात्मा। वास्तविकता ये है कि इस दयानंद के अज्ञान को ये आचार्य कहने वाले और विद्वान को, एक संस्कृत पढ़ने से कोई विद्वान हो सकता, शास्त्री तो हो जाएगा, लेकिन वेदों को कैसे जान सकते हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ चढ़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सौर है अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे मेरे सिद्धांत समेत। जिस भी धर्म ग्रंथ को कोई समझ नहीं सका, उसको परमात्मा निराकार बताते हैं, वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। अब दयानंद ने खुद कह रखा है कि वेद के अर्थों को समझने के लिए व्याकरण अड़ान की जरूरत नहीं। वेद का व्याख्यान अपने ही सत्र पर 100 प्रमाणित है। और इसने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखा है कि वेद को समझने के लिए व्याकरण कोई विशेष मायने नहीं रखती। व्याकरण तो ऋषियों ने बनाई है, निघट्टू वगैरह ऋषियों कृत हैं, इन्होंने वेदों को समझने के लिए बनाया है। बाकी भाषा पहले है और व्याकरण सेकंड है। देखिएगा सत्यार प्रकाश। देखो मेरे सिद्धांत के इस पोज ने देख कर आदमी ओहो कुर्बान हो जाए इसके ऊपर, बड़ा महापुरुष होगा, पहुंच गया भगवान के पास। अजू किसा पहुंचा था देखियो, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। यजुर्वेद रख दिया हमने,
और ये है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से छपा है। ये देखिएगा तृतीय समोल्लास और इसके पृष्ठ नंबर 64 पे महर्षि सिद्धांत कहते हैं कि जैसे ऋग यजु साम और अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत हैं, वैसे ऐत्रेय सतपथ साम और गोपथ चारों ब्राह्मण शिक्षा कल्प व्याकरण निघट्टू निरुक्त छंद और ज्योतिष 6 वेदों के अंग मीमांसा आदि 6 शास्त्र वेदों के उपांग आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद अथर्ववेद ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ हैं। इनमें जो जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसको छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रांत है, सबतः प्रमाण है, अर्थात वेद का प्रमाण वेदाधीन है। वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। इनकी एक पुस्तक और है दयानंद जी की, और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे। महर्षि सिद्धांत का मानना है कि वेद के अंदर जो व्याख्यान है उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, उसमें जो लिखा वो फाइनल है, उसमें व्याकरण विकरण की कोई आवश्यकता नहीं। व्याकरण और आदि जितने ग्रंथ हैं ये ऋषि मुनिया कृत हैं, और वेद का प्रमाण स्वतः वेद ही है। जैसे इन्होंने एक अड़ंगा अड़ाया है कि अग्नि सैतनु होना चाहिए था, सैतनु असी, तो दानंद ने ना लिखा अग्नि, वो दानंद जी ने जो अनुवाद किया है उसमें भी तो अग्नि तनुरसी है। ये कहता बिजलू हे हवि हे लोग हे हम एंड वेंड करके यज्ञ के बिजली के समान शरीर के समान है, उधर अग्नि तनुरसी शरीर के समान क्यों लिख दिया? फिर उसने शरीर वत होना चाहिए था। तो वेद का अनुवाद के अंदर इन व्याकरणों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध हुआ कि जो ये कहते हैं कि अग्नि सैतनु होना चाहिए था, ये इनकी अपने मन की बकवाद है, सिर्फ ज्ञान को उलझाने के लिए। पर अब ये तो बहुत दूर जा लिया, तुम्हारी तो पहुंच से बाहर की बातें हैं बच्चों। दानंद जी कहते हैं वेद के विरुद्ध यदि किसी की भी टिप्पणी हो हमें मान्य नहीं है। ये देखिएगा चतुर्थ समोल्लास और 104 पृष्ठ पे सत्यार प्रकाश के, या नीचे आ जाइए। प्रश्न किया किसी ने, क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते? महर्षि दानंद उत्तर देते हैं, चाहे किसी का वचन हो परंतु वेद विरुद्ध होने से नहीं मानते। बस बात खत्म हुई। अब जो वेद के विरुद्ध है वो हम भी नहीं मानते। अर्धानंद के सारे व्याख्यान वेद विरुद्ध है, पूरे सत्यार प्रकाश में टोटली वेद विरुद्ध ज्ञान है। इसी यजुर्वेद में अब हमने सत्यार प्रकाश रख दिया, यजुर्वेद उठा लिया। ये महर्षि दानंद करता है, ये सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा इसका छापा हुआ है, महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया है, ये यहाँ से छपा है। अब हमने ये देखो, ये है 5वां अध्याय। जैसे हमने यजुर्वेद का प्रथम मंत्र देखा, अग्नि तनुरसी विष्णुत्वा सोम से तनुरसी, है परमात्मा से शरीर है और उस पर सबके पालन पोषण करने के लिए भी सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने। जैसे महर्षि दानंद इसी ये देखिएगा 5वें अध्याय के महर्षि दानंद ने 35वें मंत्र में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम माने जगदीश्वर। और फिर हम आते हैं इस 5वें के प्रथम पर, 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र जो हम क्लियर करना चाहते हैं। अग्नि तनुरसी परमेश्वर से शरीर है, विष्णुवे तवा सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, जगदीश्वर का, भगवान का, तनु माने शरीर, असी माने है। विष्णुवे माने सबकी धारण पोषण करने के लिए, तो माने उस अमर पुरुष का, सो माने अमर पुरुष होता है, जगदीश्वर कहो, जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। 2 प्रमाण कर दिया। दानंद फेल हो गया मारे सट्टे। अरे इसे दानंद के चेले भी इसकी लिपापोती करते हैं। अब यहाँ देखो कमाल कर दिया। ये है 5वां अध्याय और मंत्र नंबर 6 में दानंद जी कहते हैं, इसलिए हे अग्नि वर्तपते जगदीश्वर,
इन अग्नि और वर्तपते का अर्थ ने जगदीश्वर किया है। और इसमें तनु शब्द है, तनुर ऐसा, तवा माने आप, यानी इस पालन करने वाले, तवा आप, वाह बिजली देख दयानंद के अर्थ है। इसलिए अग्नि परमेश्वर है, वर्तपते परमेश्वर, आप वाह बिजली, आप या बिजली, कोई बात है? भगवान की तुलना बिजली से कर रहा है, भगवान या बिजली एक जैसा काम करती है। अब देखो ये है इसी पंचम अध्याय का, 5वें अध्याय का यजुर्वेद का ये 8वां मंत्र है, 8वां मंत्र। इसमें या ते अग्ने ये सया तनुरष्टि गविरिष्टा, ते अग्ने रज्ज सया तनुरष्टि गविरिष्टा, इसमें 3 बार लिखा है। ते अग्ने हरि सैया तनुरसी गविरिष्टा, गविरिष्टा इसका अर्थ क्या बना महर्षि जी ने? हे मनुष्य लोगो देख इसका अनुवाद स्वरूप देखो, हे मनुष्य लोगो, मनुष्य और लोग 2 आकर अड़ंगा, अड़ंगत मतलब था इसने, हे मनुष्यों सीधा कहना था तुमको ये जो इस अग्नि माने बिजली कर दिया, बिजली रूप, यहाँ परमेश्वर लिखना था, परमेश्वर का स्वर्णादि में सोने अत्यंत बड़ा ऐसया, सया माने सोना होता है, बड़ा गवरिष्ठा अभ्यंतर में रहने वाला, तनु माने शरीर, असी माने है, यहाँ असी लिखा है। यहाँ लिखना था कि हे परमात्मा आपका शरीर है, यानी 3 स्थिति में है भगवान। जैसे ऊपर एक विशेष स्थिति में सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़े गुंबज में, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है, प्रकाश है भगवान के शरीर का, मनुष्य दृश्य है। तो उस तीनों स्थिति का यहाँ अनुवाद है कि आप नीचे आते हो तो अपने रूप को सरल कर लेते हो, उसमें इतना तेज नहीं होता। तो यहाँ इन लोकों में निवास करने के लिए आप आते हो कुछ समय अतिथि रूप में, तब भी आपका शरीर है, और बालक रूप धारण करके आते हो आप, तो भी आपका एक अन्य शरीर होता है। ये देखो इनमें 3 प्रकार से लिखा है, इन दानंद ने बैठा दिया। फिर लिखा है अग्नि माने बीज, परमेश्वर लिखना था, परमेश्वर का अत्यंत वितीर्ण, ये तो ऊपर है ना, एक जो ऊपर वितीर्ण विस्तीर्ण अभ्यंतर में स्थित होने, रद सैया लोकों में सोने वाला, यानी लोकों में, इन अन्य लोकों में आकर वो रहते हैं, उसके लिए भी तनु माने शरीर है, उसका शरीर है। फिर है उग्रम क्रूर वच कथन को नष्ट करता है। इसका भावार्थ ये है कि वो परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है और गलत ज्ञान का नाश करता है, ज्ञान का नाश करता है। और तीसरी बार जो लिखा था उसका अनुवाद नहीं किया इन्होंने। इस मूल संस्कृत में 8वें श्लोक में एक तनु वरिष्ठा, एक और देखो तनुर वरिष्ठा 2 और यू 3, ये इसमें 3 बार है। इसमें दानंद ने केवल 2 बार लिखकर फिर थक गया हो। ये देखो फिर एक वरिष्ठा, एक बार तनु, दूसरी बार ये गवरिष्ठा, ये गवरिष्ठा तनु, और तीसरी बार कितना नहीं लिखा, बस यू एंड कर दिया इसने यहाँ पर। यू थक गया लिखता लिखता। सच्चाई को कहाँ तक छुपावे, चोर चुरावे तुमबड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब यजुर्वेद 5 के मंत्र नंबर 32 में, 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वां अध्याय, और यहाँ देखिएगा 32वां मंत्र है, 32वां मंत्र। इसमें क्या लिखा, उसी गसी और कबीर अंगारी असी, ये कबीर है, हम इसको कबीर बोले, वह बोलते हैं वह को, कबीर अंगारी असी बम्भारी अवेसुर असी दुवसान सुधन्नु असी। अब इसका अर्थ देखेंगे, हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग्ग माने पाप, अरी माने शत्रु, यानी पापों के नाश करने वाले हो। और यहां इन्होंने कबीर को ये ऐसे कर दिया, कांत प्रजय कर दिया, कांत प्रजय। यह लिखना था शत्रु, वा के था, वा शब्द भी लगा करे,
आप शत्रु हैं, या वाह माने या होता है, या आप कांत प्रदय हैं। ये तो सीधा अर्थ है। आप कबीर अंगारी हसी बम भारी हसी, आप और कबीर हो, आप कबीर देव हैं। यहाँ कबीर देव लिखना था। जैसे अब इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र में कि यजु शब्द है, ऋचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, इसका अर्थ यजु का यहाँ कर दिया बिल्कुल सही। ये लिख दिया यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहाँ कोई अन्य अर्थ कर देता तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद की महिमा है ये। तो ठीक जहाँ पर इस कहीं भी वेद में परमात्मा की महिमा चल रही हो और वहाँ कबीर शब्द है, कवि का दो अपसर्ग भी लगा रखी है, वह अंडरस्टूड होना चाहिए कबीर देव है। वो कबीर परमात्मा, देव माने परमेश्वर। अब देखो ये अथर्ववेद है, ये भी इन आर्य समाजियों का अनुवाद है। इसमें महर्षि दयानंद व उसके चेले ही वेदों का अनुवाद करते रहे हैं। ये कहाँ से छपा है? वहीं से प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। और ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। इतना ये है। ये देखिएगा चतुर्थ कांड में, और यहां देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां। इसमें यहां पर कबीर देव शब्द है, कबीर देव। ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा गच्छात तुम विश्वेश्वाम जनिता, तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए, हे परमेश्वर तू सब सुखों का उत्पादक हो। क्योंकि यहां लिखना था आप कबीर देव हो। देखो ये कबीर देव है, इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है जो सबका रचनहार और सच्चा साथी सब ब्रह्मांडों का रचनहार वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद रख दिया। ये महर्षि दयानंद का वो अनुवाद है, ये यहां से छपा, ये वही का वही उठा रहे। अब यहां से फिर हम 5वें अध्याय का, यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, अब हम 32वां श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं। 32वां इसमें कबीर अंगारी असी, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, पाप नाशक है। बम भारी मान ये क्या लिखते हैं? हे जगदीश जिस कारण आप कांतिमान हैं। ठीक है, यहाँ अंगारी माने पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का दुश्मन, और आप कबीर देव हैं। यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। और बम भारी बंधनों के शत्रु, बम भारी बंधनों के शत्रु, तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। एक अर्थ के, एक ही शब्द के इसने दो अर्थ कर रखे, बंधनों के शत्रु या तारादि तंतुओं के करने वाले। असी माने बम भारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़वाने वाले। बता, ये दानंद के चेले कहते हैं कि महर्षि दानंद ने तो प्रकरणवश अनुवाद कर रखे, खाक प्रकरणवश कर रखे। एक मंत्र के दो तरह से अर्थ, जिसमें बिजली माने भगवान परमात्मा भी, बिजली माने बिजली भी, और यहाँ बमबारी माने बंधनों के शत्रु वा या तारा तत्वों के विस्तार करने वाले। कोई अर्थ है? यू
एक अर्थ होता है किसी भी सदग्रंथ में, दो दो करके उसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे। फिर इसका अर्थ क्या है देखिए, बम भारी बंधनों के शत्रु, ये होना चाहिए था। आप बंदी छोड़ है, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। फिर देखो रत धामा, ये है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित है वो सतलोक। अब जैसे परमात्मा ने आकर बताया है और जिन महापुरुषों ने जाकर देखा वापस छोड़ा, कबीर परमात्मा ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने उनको वापस छोड़ा। उन्होंने बताया कि वहां सतलोक सौ प्रकाशित है, वो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरे चमकते हैं। और उसमें परमात्मा रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्मज है, उसके अंदर सिंहासन पर राजा के समान बैठे, मुकुट धारण करके, ऊपर छत्र है परमात्मा के। तो वो सतलोक जो है सौ प्रकाशित है, तो वो सवर ज्योति ऋत धामा सतलोक कहते हैं उसको। ये देखिए हम 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय का। सवर ज्योति स्वयं प्रकाश, सवर ज्योति माने सब प्रकाशित, ऋत धामा, ऋत माने सत्य युल खीरा है, धाम माने लोक, सत धाम युक्त है, वो सत धाम वाला है, असी माने है। अर्थ हो गया सीधा सा कि वो परमात्मा कबीर देव है, पापों का शत्रु, पापनाशक और बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। और वो सौ प्रकाशित सतलोक में रहता है, वहां रहता है। और वो ढेर सारे प्रमाण आपको दे दिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 चम्मन के 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सब लोगों के सर्वोपरि रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका नाम कबीर देव है। लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको अपना ज्ञान देता है। हरि दयानंद के चेले ने कहे, रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए